हेलो दोस्तों, आज इस लेक्चर में अध्याय 3 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सरल रेखा में गति। तो पहले इसका परिचय करते हैं। सरल रेखा में गति का मतलब क्या होता है? सरल मतलब होता है सीधा, यानी जो सीधी रेखा में गति करे वही हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सीधी रेखा में वस्तुएं किस प्रकार से गति करती हैं उसको देखते हैं। पहले इसका परिचय। संसार की प्रत्येक वस्तु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान अवस्था में रहती हैं। संसार में जितनी वस्तुएं होती हैं वे वस्तुएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से गतिमान रहती हैं। ठीक है। गति तथा विरामावस्था एक दूसरे के सापेक्षिक है, यानी गति और विरामावस्था जो है एक दूसरे के सापेक्षिक होती हैं। एक ही वस्तु किसी प्रेक्षक के लिए विरामावस्था में हो सकती है, यानी कोई एक वस्तु है किसी प्रेक्षक प्रेक्षक मतलब देखने वाले के लिए विरामावस्था में हो सकती है, जबकि दूसरे प्रेक्षक के लिए गति अवस्था में हो सकती है। ठीक है। दूसरे के लिए गति अवस्था में हो सकती है और किसी के लिए विराम अवस्था में हो सकती है एक ही वस्तु। यही गति की सापेक्षकता कहलाती है। ठीक है। तो जैसे एक हम आपको बताते हैं कि वस्तु कैसे विराम अवस्था और गति अवस्था में रहती है और एक दूसरे के सापेक्षिक रहती है। तो जैसे पृथ्वी सदैव हमारे सापेक्ष स्थिर प्रतीत होती है। हम यानी पृथ्वी को क्या समझते हैं? स्थिर समझते हैं, परंतु हम जानते हैं कि पृथ्वी निरंतर अपने अक्ष के परितः घूमती रहती है, गति करती रहती है। कैसी गति करती है? घूर्णन गति करती रहती है तथा सूर्य के परितः परिक्रमण करती है। तो यह निरंतर क्या है? गतिशील है। ठीक है। यही है कि हम इसको स्थिर समझते हैं, लेकिन किसी के सापेक्ष, अगर किसी के सापेक्ष देखा जाएगा तो वह क्या कर रही है? किसी प्रेक्षक के प्रति गति कर रही है और किसी के प्रति स्थिर है पृथ्वी। और इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, ये मान लीजिए जैसे हम रेलगाड़ी में बैठे हैं, तो रेलगाड़ी में बैठने पर रेलगाड़ी में यदि हम बैठे हैं तो विरामावस्था में, ये रेलगाड़ी व्यक्ति के सापेक्ष हम क्या करेंगे? विरामावस्था में है, परंतु रेलगाड़ी बाहर से खड़े हुए व्यक्ति के लिए क्या करती है? गतिमान अवस्था में रहती है। ठीक है। तो यही है गति की सापेक्षता कहलाता है। ठीक। तो सबसे पहले हेडिंग है गति। समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति बदलने की घटना को ही गति कहते हैं। यानी जो समय के साथ वस्तुएं बदल जाती हैं, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देती हैं समय के साथ, वही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक है। गति का अध्ययन भौतिक विज्ञान के यांत्रिकी में किया जाता है। गति का अध्ययन हम किस भौतिक विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? यांत्रिकी में करते हैं। यांत्रिकी भौतिक विज्ञान जो होती है उसमें गति का अध्ययन करते हैं। तो यांत्रिकी किसे कहते हैं? पहले इसको देखते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है यांत्रिकी कहलाता है। ठीक है। तो इसमें हम लोग यांत्रिकी में गति का अध्ययन करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? यांत्रिकी कहलाता है। अध्ययन की दृष्टि से यांत्रिकी को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो पहला भाग है स्थैतिकी या स्थित विज्ञान जिसे कहते हैं। तो यांत्रिकी की इस शाखा के अंतर्गत बाह्य बलों के अधीन स्थिर अर्थात साम्यावस्था जो स्थिर हो वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। यानी इस विज्ञान में जो स्थित विज्ञान होता है अर्थात स्थितिकी जो होती है, इसके अंतर्गत हम बाह्य बलों के अधीन स्थिर होकर के अर्थात साम्यावस्था में वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। यानी इसमें समय का कोई महत्व नहीं होता है, इसमें समय निश्चित नहीं होता है इस गति में। ठीक। दूसरा है इसी में साम्यावस्था क्या होता है? संतुलन या संतुलन। साम्यावस्था क्या होता है इसको समझ लीजिए, या संतुलन किसे कहते हैं? साम्यावस्था का दूसरा नाम है संतुलन। जब किसी वस्तु पर परिणामी बल शून्य हो अर्थात दोनों बल विपरीत परंतु बराबर हों, तब वह वस्तु साम्यावस्था में होती है। ठीक है। साम्यावस्था का मतलब जैसे पूरा बल क्या हो? शून्य हो। अर्थात मान लीजिए ये कोई टुकड़ा है और एक कोई इधर से एक बल लगा रहा है, कोई इधर से बल लगा रहा है, दोनों बल बराबर लग रहे हैं और इस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात यह नेट बल इसका कुल क्या है? शून्य है। अर्थात दोनों बल F1 और F2 दोनों बल क्या है? बराबर हैं, अर्थात F कुल बल क्या होगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं। यहाँ पर मेज पर रखी मेज पर वस्तु या किताब रखी हो साम्यावस्था में होती है। जैसे मेज है, ये मेज है, मान लीजिए मेज के ऊपर ये बुक रखी हुई है। ठीक है। किताब है। अब इस किताब पर जो नॉर्मल बल लग रहा है, यह न्यूटन से बल लग रहा है,
तो मेज क्या करती है, मेज उस बुक को ऊपर ढकेलने के प्रयास करती है और इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण जी, पृथ्वी में जो बल होता है वह जी बल से अपनी तरफ उस वस्तु को खींच रही है। ये दोनों बल मिल करके ये नॉर्मल बल लगता है न्यूटन बल, और नीचे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण बल लगता है उस वस्तु में अर्थात उस किताब में। और मेज पर वह वस्तु क्या करती है, स्थिर बनी रहती है, इसलिए जी बराबर क्या होता है, यन होता है, तो कुल बल क्या होता है, शून्य हो जाता है। तो यही स्थैतिकी या स्थिति विज्ञान के अंतर्गत आता है। शुद्ध गतिज विज्ञान, यांत्रिकी की इस शाखा के अंतर्गत वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है, लेकिन उन कारणों पर कोई विचार नहीं किया जाता है जिनसे गति उत्पन्न होती है। जैसे इस शुद्ध गतिज विज्ञान में क्या होता है कि इसमें हम जो वस्तुएं गति करती हैं वे किस कारण से वह गति कर रही हैं, इसका अध्ययन नहीं किया जाता, उस पर कोई विचार नहीं किया जाता है। वही क्या कहलाता है, शुद्ध गतिज कहलाता है। तो उसमें जो है जैसे वेग है, चाल है, त्वरण, तो हम वेग है कोई वस्तु का, किसी वस्तु का, चाल है त्वरण, तो यानी ये किस कारण उत्पन्न हुआ इस पर हम अध्ययन नहीं करते हैं। ये वेग है, चाल है, त्वरण है, ये जो होता है यही क्या कहलाता है, शुद्ध गतिज विज्ञान के अंतर्गत आता है, यांत्रिकी की दूसरी शाखा है। और तीसरी शाखा के अंतर्गत क्या है, गति विज्ञान। यांत्रिकी की इस शाखा के अंतर्गत वस्तुओं की गति के अध्ययन के साथ साथ उन कारणों पर भी विचार किया जाता है जिससे गति उत्पन्न होती है। अब गति विज्ञान में जिस कारण से वह वस्तु गति कर रही है, उस किस कारण वह गति की, उसके कारण और जो गति कर रही है वो दोनों पर विचार किया जाता है। इसमें समय का महत्व होता है, इसमें समय का भी महत्व होता है। जैसे बल, कार्य, ऊर्जा, यानी बल, किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा है तो बल क्यों, बल किस कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ बल लग रहा है, इन सब पर विचार किया जाता है। यही क्या कहलाता है, गति विज्ञान कहलाता है। तो इस लेक्चर में आज इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। इस लेक्चर में भौतिक विज्ञान कक्षा 11 एनसीईआरटी पर आधारित पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इसमें आपको एक तरफ से नोट्स मिलेगा और पूरा हल मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे। धन्यवाद।